वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने कमर कस ली है। तीनों ही पार्टियों के नेता जमीन पर उतरकर लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने कई घोषणाएं भी की हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये दोनों ही योजनाएं दिल्ली में औपचारिक तौर पर लागू नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज की है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के वोटर्स को झूठे और भ्रामक वादों से गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक आधिकारिक विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी गई है। यह मामला सामने आने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी को इसका जिम्मेदार बताया। तो वही सीएम आतिशी ने कहा है कि वे अखबारों में विज्ञापन देने वाले अफसरों पर एक्शन लेंगी। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीजेपी इस मामले पर लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है। तो दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चे ने फिरोज शाह रोड स्थित अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया है, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हाथों में पोस्टर लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आज खास इसी पर चर्चा होगी। तो देखिए, दिल्ली की सियासत कहीं ना कहीं वादों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, और वादे कितने सच्चे कितने झूठे, ये सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त दिल्ली में बना हुआ है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू करा देती हूं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीत कुमार, कांग्रेस नेता, जुड़ गए हैं। संजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत। आकाश वर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत। शंभू भद्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंभू भद्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत आपके साथ करूंगी। आकाश वर्मा जी, आखिर क्या स्थिति है? ये जो दो बड़ी योजनाएं हैं, क्या स्टैंड है आप लोग का इस पर? कोई कह रहा है कि ये औपचारिक नहीं है, विज्ञापन सामने आ रहा है, क्या स्थिति है, जरा क्लियर कीजिए। आकाश जी, आपकी ऑडियो शायद म्यूट है, इसे एक बार अनम्यूट कीजिए। जी जी, देखिए, इस वक्त जो भाजपा की हालत है वो उस समान है कि उनको समझ नहीं आ रहा है करे क्या। क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा है कि इस बार का जो दिल्ली का चुनाव है वो एक तरफा हो गया है, और उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये तमाम भी योजनाएं दी हैं दिल्ली वालों के लिए, उसको देखकर भाजपा और बौखला गई है। भाजपा के पास ना तो कोई विजन है। एक बात बताइए, भाजपा पिछले 10 साल से देश दिल्ली में आधी सरकार चला रही थी। लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, इनके पास एलजी है, इनके साथ सांसद है। उन्होंने क्या किया? उनके काम ये गिनवा नहीं पा रहे। इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी बौखलाहट में अनाप शनाप तरीकों से अफसरों को डरा धमका के फर्जी विज्ञापन निकलवा रहे हैं। ये कहते हैं कि महिला सम्मान योजना जो है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। मैं आपको ये नोटिस दिखाता हूँ कैबिनेट का। मेरे पास कैबिनेट का नोटिस है 12 दिसंबर 2024 का, जिसमें कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी है, 1000 रुपए प्रति माह की। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले हफ्ते ये कहा कि जिसको मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट ने 1000 रुपए वाली योजना को, इसको योजना जो है वो वही रहेगी। तो ये कहां से योजना फर्जी हो गई? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि तभी हमने कहा था कि जो जिन अफसरों ने ये काम किया है, ज्ञापन निकालने हैं गैर कानूनी तरीके से, उनके खिलाफ कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। युवा कांग्रेस ने भी शिकायत की है, तो संजीत जी आपके पास भी आ रही हूँ। क्या आप लोग का आरोप है इस योजनाओं को लेकर, ये खासतौर से ये दो योजना? कि सबसे पहली बात, जिस प्रकार का झूठ आम आदमी पार्टी ने पिछले 11-12 वर्षों से दिल्ली की जनता के सामने उन्होंने रखा है, और जिस प्रकार की झूठ की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी जो पैदाइश हुई थी, उसी बुनियाद के तहत, उसी सिद्धांत के तहत वो काम कर रहे हैं। आज जबकि इस योजना के लिए खुद एलजी इसको डिनाई कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी को इस मामले में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए।
आपको अगर योजना करनी ही थी तो आदरणीय केजरीवाल जी आप जेल जाने से पहले इस काम को कर देते थे। आपको अगर करनी ही थी तो 5 साल पहले कर देते इस काम को, क्योंकि आप लगभग 10-11 वर्ष देश की, दिल्ली की जनता की सेवा किए हुए हो गया। दिल्ली की जनता ने आपको मौका दिया था। सच्चाई है कि सेवा के नाम पर, सच्चाई ये है कि विकास के नाम पर फेल हो गई है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल स्वयं अपनी संपत्ति, स्वयं अपने सुख भोग और विलासिता की जिंदगी में इस प्रकार डूब गए, उन्हें प्रदेश की जनता के बारे में पता ही नहीं चल पाया। इस प्रकार विलासिता की जिंदगी में डूब गए। मात्र 962 करोड़ के घाटे पर 2013-14 में डीटीसी को छोड़ के गई थी दिल्ली की सरकार। इसीलिए आज लगभग कुल मिलाकर के देखें तो मेरे पास आंकड़ा है 1750 करोड़ 18-19 में, 942 करोड़ 13-14 में हम छोड़ के गए थे, 1019 करोड़ 14-15 में, 1280 करोड़ 15-16 में, 1381 करोड़ 16-17 में, और 2023-24 का आंकड़ा देखें तो 2666 करोड़ के घाटे से डीटीसी चल रही है। कहने का मतलब, ये वित्तीय वर्ष का आंकड़ा मैंने दिया, तो कहने का मतलब है कि डीटीसी अपने इंसॉल्वेंसी की कगार पे चली जा रही है, दिवालियेपन के कगार पे चल रही है। टैंकर घोटाले के मामले में आज दिल्ली की सड़कों पे आप चले तो हर जगह गड्ढा आपको महसूस होगा। वो केवल और केवल पैच भरने का काम किया उन्होंने। दिल्ली की सड़कें, एक नया कॉलेज नहीं बनाया गया, और और अस्पतालों के अंदर आपको एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिलती हो, तो इसीलिए अभी ठीक कहा आकाश वर्मा जी ने, एक तरफा चुनाव हो गया है। एक तरफा आपके आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भोग विलासिता की जिंदगी, फ्लश वाली आप अपना बाथरूम बनवाइएगा, आपने कहा कि मुझे सिर्फ 2 कमरे का जगह चाहिए रहने के लिए, एक आलीशान बिल्डिंग आपने अपने लिए बनवा लिया। एक कार काफिला चलती है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए, और देश नहीं दुनिया में तो बेहतरीन बेइज्जती हो सकती है दिल्ली की, उस दिल्ली की बेइज्जती अरविंद केजरीवाल जी ने कराई। कैसे करा? क्योंकि देश की, अगर आपको जेल जाना था तो आप इस्तीफा दे के जाते हैं, लेकिन आप जेल में, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में बैठा रहा और नाटक देखता रहा। इसीलिए कहा कि विकास के नाम पर फेल हो गई है। और अंत में उन्नति जी मैं कहना चाहूंगा, उस विकास की देवी शीला दीक्षित को दिल्ली की जनता पुनः याद करती है। किस प्रकार हमारे शहरों में साफ सफाई का, एलजी और प्रदेश और एलजी के बीच तब क्यों नहीं झगड़ा होता था? तब भी एलजी होते थे, लेकिन शीला जी विकास करना जानती थी। तब भी अटल जी की सरकार थी, तब भी आपस मिलजुल करके केंद्र में भी आपकी सरकार थी, तब राज्य में भी आपकी सरकार थी। तो हम आपकी तरह लड़ते नहीं है ना दादा, आपकी तरह लड़ते हैं, हम काम करते हैं। अभी सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क हो जाए, ठीक है? आप सभी के पॉइंट में नोट डाउन करती जा रही हूँ। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सीधा आपके पास आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप लोग बौखला गए हैं, क्योंकि आप लोग को पता चल गया है कि एक तरफा चुनाव हो रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, इसलिए आप लोग ये मुद्दे ला रहे हैं। क्या आधार आपके आरोप का? देखिए उन्नति जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं एक तरफा चुनाव हो गया। बिल्कुल एक तरफा हो गया है कि दिल्ली की जनता ने अब मन बना लिया है कि हमें अब और ज्यादा लूट घसोट करने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ के बेस पे सीएम बनने वाला, झूठ के ऊपर राजनीति करने वाला, जिसने जितने भी वादे किए एक भी वादा आते तक पूरा नहीं किया, तो दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि अब ऐसे शख्स हमें नहीं चाहिए। तो वास्तव में एक तरफा हो रहा है केजरीवाल की, हो सकता है खुद की भी जमानत ना बचे। अब मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा उन्नति जी, आपको पीछे ले जाके, कि इनकी राजनीति कहां से शुरू हुई थी? अंधा आंदोलन से। अंधा आंदोलन में इन्होंने अपने गुरु को ही धोखा दिया कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, मगर राजनीति में गए। फिर इन्होंने कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए। पूरी सरकार भ्रष्टाचारी बन गई, और जेल में गई है, अभी बेल पे घूम रही है, और फिर कब जेल में चली जाएगी जानना कोर्ट इनको करेगा, उठा के फिर जेल में डाल देगा, क्योंकि कोर्ट की रहमत पे बाहर है, बेल पर है। अब देखिए इस शख्स ने क्या कहा कि हम राजनीति में जरूर आए हैं,
मगर कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। मगर आप देखिए कि अभी तक का इतिहास है कि दिल्ली के जितने भी सीएम बने हैं सब जो जैसे सरकारी मकान मिलते थे वैसे में ही रहते थे। इस शख्स ने 3 मकानों के साथ तुड़वाया फिर जुड़वाया और उनमें 100 करोड़ से ज्यादा अधिक इस दिल्ली की जनता का पैसा उसमें खर्च किया। अपने लिए 9-9 लाख के कम्बोर्ड बनवाए, 8-8 लाख के पर्दे लगवाए, 3-3 लाख की टीवियां पूरे घर में लगवाई। तो ये कहां आम आदमी का सीएम रह गया? तो ये आदमी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करता है, उससे भी लगने लगा है। क्योंकि अब जहां जहां वो जा रहे हैं, चाहो तो मैं आपको वीडियो दिखा देंगे कि जनता कह रही है चोर आया चोर आया, और पत्थर भी मार रही है। तमाम जगह तो पत्थर इनकी गाड़ियों में फेंके गए। तो केजरीवाल इस बात को समझ चुके हैं कि अब उनकी जरूरत नहीं है दिल्ली में। जनता अब बुलावे में नहीं आ रही, बहुत झूठे बातों में आ चुकी, अब नहीं आएगी। अब ये कहते हैं हमने फ्री ये दिया वो दिया। अरे मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मुझे तो कोई फ्री का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ना पानी तो खैर पीने को साफ मिल ही नहीं रहा है। अगर आप नल से पानी लोगे तो 1 गिलास पानी में 10 कीड़े निकलेंगे। और लाइट के बिल इतने ज्यादा आ जाते हैं कि मैं खुद चाहो तो हम बिल दिखा देंगे आपको। और मैं उन्नति जी एक बहुत अच्छी छोटी बात बताना चाहूंगा जल्दी कि से आप किसी अन्य राज्य के छोटे से छोटे राज्य में डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, रोडें चमाचम मिलेंगी। दिल्ली की सिंगल रोड आपको लुटियन जोन छोड़ दो, बाकी बात सिंगल रोड आपको अच्छी नहीं मिलेगी जिसपे आपकी गाड़ी सही सलामत चल रखे। काम को लेकर और कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य हैं उसको लेकर आप लोग नाखुश हैं। ठीक है, शंभू भद्रा जी आपके पास आ रही हूँ। ये 2 योजनाएं जिनका लगातार जिक्र हो रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये योजनाएं औपचारिक हैं, आकाश जी ने कहा है कि कैबिनेट से इसे पास किया गया है। फिलहाल क्योंकि फ्री बीज का लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगता रहा है, क्या आप इसके पीछे की मुख्य वजह समझते हैं और दिल्ली की जनता की फिक्र की जा रही है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है? क्या स्थिति आपको लग रही है? देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी प्रवक्ताओं को मैंने बहुत धैर्य से सुना है जी। सभी अपने अपने राजनीति कर रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी एक परिवर्तन के साथ दिल्ली में आई थी, एक परिवर्तन का नारा, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नारा लेके आई थी और लोगों में उम्मीद जगी थी कि एक राजनीति जो है नए तरह की राजनीति होगी। देश बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति से ऊब चुका है, तो एक आम आदमी पार्टी एक राजनीति में एक फ्रेश विचारधारा लेके आएगी और जन मुद्दों की राजनीति होगी। शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने की भी, लेकिन अब जो स्थिति है वो लग रहा है कि येन केन प्रकार सत्ता में कैसे बनी रहे हम, इसकी राजनीति हो रही है, न कि कोई परिवर्तन या कोई बदलाव की राजनीति हो रही है। जहां तक केजरीवाल पे नीतिगत आरोप लगते हैं कि करप्शन या तमाम, उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के कई सारी सरकारें, कई सारे नेता वो जो हैं वो नीतिगत फैसले करते हैं। और आप नीतिगत तौर पे किसी को करप्शन के चार्ज में घेर लें तो वो एक अलग स्थिति है। आपने झारखंड में देखा कि किस तरह से हेमंत सोरेन की वापसी हुई। नो डाउट उन पे करप्शन के आरोप थे, कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन चूंकि वेंडेटरी तरीके से आपने काम किया, जबरन मतलब कि ईडी ने कार्रवाई की, उसका एक प्रतिफल देखने को मिला कि बीजेपी को वहां पे झटका लगा। तो कहने का सेंस ये है कि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या आम आदमी पार्टी की सरकार अभी है दिल्ली में, दिल्ली या दिल्ली से बाहर के राज्यों में देखें तो सभी राज्य जनता को लुभाने के लिए रेवड़ियां बांट रही हैं, घोषणाएं कर रही हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा कि बीजेपी ने भी अनाउंस किया, आघाड़ी ने भी अनाउंस किया, तो यानी वहां भी आप रेवड़ी की बात कर रहे थे। हरियाणा में भी आप आए तो आप रेवड़ी की बात कर रहे थे। तो यानी कि कोई दल अछूता नहीं है इस वक्त। सभी दल जनता से वोट लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका अपना लिया है कि हम आपको रेवड़ी देंगे। और उसका नतीजा क्या होता है कि हिमाचल में देखा कि सुक्खू की सरकार के लिए फाइनेंशियली क्रंच पैदा हो गया। तो स्टेट की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां इस तरह से रेवड़ी या योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं करेंगी, केवल वोट बैंक के लिए सरकार चलाएंगी या वोट हासिल करने के लिए सत्ता में रहना चाहेंगी, तो इस देश का आप नुकसान कर रहे हैं। आप अपनी इकोनॉमी का नुकसान कर रहे हैं, आप स्टेट का नुकसान कर रहे हैं। और एक ये देश छोटा नहीं है, सभी दलों को समझना होगा कि ये 140 करोड़ का देश है। तो इस देश को की नागरिकों को आप भिखमंगा मत बनाइए, उसे समर्थ बनाइए।
जी। उसे सक्षम बनाइए, बिल्कुल। उसे आकाश आश्रित जी, मत बनाइए कि आकाश जी, सरकार इसी पे सवाल के साथ 2 सीधा रुपए आपके किलो पास आ रही हूँ। चावल देगी तो हम बिल्कुल। सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। गंभीरता से दलों को सोचने की जरूरत बिल्कुल। है, बजाय एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ठीक है। लगाने की बजाय। बिल्कुल। देखिए, शंभू जी ने एक महत्वपूर्ण पॉइंट तो गिनवाया है कि कहीं ना कहीं ये फ्रीबीज इतना ज्यादा आप लोग जिक्र कर देते हैं कि विकास पीछे छूट जाता है। आकाश जी, तमाम आरोपों का जवाब भी दीजिए और इस बात का भी जवाब कि आखिर ये जो योजनाएं आप लोग ला रहे हैं इससे क्या होगा, किस तरीके से कर्ज बढ़ेगा या फिर फाइनेंशियली क्राइसिस क्या नहीं होंगी, ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं इसका? देखिए, मैं एक ही लाइन में इसका मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ, आश्वासन भी दे देता हूँ। दिल्ली सरकार जब हमने संभालना शुरू किया था तो दिल्ली का बजट था 36,000 करोड़ का बजट था। उसके बाद हमने तमाम सुविधाएं, चाहे मुफ्त शिक्षा हो, चाहे मुफ्त इलाज हो, चाहे मुफ्त बिजली पानी हो, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, तमाम जितनी भी सुविधाएं हमने जनता को दी। मुफ्त देने के बावजूद भी आज दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ से ज्यादा का है। हमने बजट बढ़ाया ही है और दिल्ली एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जो कि प्रॉफिट में चल रहा है, मुनाफे में चल रहा है, उसमें कोई कर्जा नहीं है। तो इस लाइन से मैं आपको सुनिश्चित कर देता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे आदमी है, इंजीनियर है, उनके पास विजन है, उन्हें सरकार चलाना आता है। तो जैसे अब तक सारी सुविधाएं फ्री देकर भी आप लोग पर बजट ये को आरोप प्रॉफिट लग में रहा है रखा कि है, आने आम वाले आदमी दिनों में पार्टी भी आपकी पार्टी प्रॉफिट का में नाम रखेंगे। है, लेकिन दूसरा कुछ मैं भी बात आप करता हूं लोग कैप्टन आम नहीं साहब, कर रहे। अरे सुनिए, तो वो ये आरोप आप लोग पर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आप लोग की पार्टी का नाम है, लेकिन कुछ भी आम जैसा नहीं है। आप लोग अपने आप को सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूं। ये आरोप लगाया कैप्टन साहब ने। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाजपा के पास अपना कोई विजन है ही नहीं। ये केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये बताएं, ये केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को गाली देने में पूरा का पूरा दिन निकाल देते हैं। ये नहीं बताते कि दिल्ली में 10 साल से आधी सरकार चला रहे हैं, इनके सांसदों ने क्या किया, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल क्यों है, उसमें गृह मंत्री जी ने क्या किया, दिल्ली के एलजी साहब के पास जो पावर्स हैं, डीडीए वगैरह जो भी उनकी पावर्स है, उन्होंने क्या किया। अपना विजन, अपना काम, इनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, ये उस पर बात नहीं करते हैं। ये नेगेटिव राजनीति करते हैं। हम हमेशा काम की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने ये सारी सुविधाएं दी हैं और आगे भी ये सारी तमाम सुविधाएं देंगे। ठीक है, इसलिए हमको ठीक है। वो संजीत जी ये क्या को कहते हैं, आपत्ति है केवल इस बात केजरीवाल से। को गाली देते हैं। ठीक इनके है। पास अपना खुद का कोई विजन नहीं है, ठीक है, खुद का आप कोई लोग के चेहरा पास नहीं कोई है, विजन सीएम नहीं खुद है। का। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देंगे। संजीत जी, आप लोग के पास कोई विजन नहीं है? जी, मैं समझता हूँ विजन नहीं ऐसा बोल करके उस विकास की देवी शीला दीक्षित को सबसे बड़ी गाली जिन्होंने इस देश मैं तो भाजपा के लिए कह रहा था, मैं तो भाजपा के लिए कह रहा था। कांग्रेस को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। इसमें काउंट मत करेगा जब लीजिए, इलेक्शन के बाद दिल्ली में पता आप लोग चलेगा। काउंट नहीं कर रहे हैं और वैसे आप लोग साथ साथ हैं। नहीं, मेरी दिल्ली बात चुनाव मुझे को कमेंट गठबंधन था। कल ही अजय माखन जी ने बीजेपी की मदद की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनलिस्ट कह दिया। कांग्रेस दिल्ली में आके पता नहीं कांग्रेस को क्या हो जाता है, ये भाजपा की मदद करने लग जाती है। पूरा कीजिए, ठीक है, please। जल्दी से संजीत जी, थोड़ा थोड़ा आप जल्दी जल्दी बोलेंगे, मेरे को कैप्टन आई सिंह जी के पास जाना है। यदि चलिए, आपकी ऑडियो दुरुस्त नहीं आ रही है, इसको जी के दुरुस्त कराती हूँ, खिलाफ फिर आती हूँ आपके पास। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, देखिए, ये आरोप आप लोग पर लग रहा है कि आप लोग के पास अब कोई विजन बचा ही नहीं है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से लिस्ट अपनी सबसे पहले घोषित की, ये सब दिखा रहा है कि उनकी तैयारियां जो है फुल एंड फाइनल है। आप लोग की तरफ से क्या कोशिश है इस चुनाव की? देखिए उन्नति जी, हमारी पूरी तैयारियां हैं, दिल्ली में हमारी सारी तैयारियां चल रही है और सबसे बड़ी बात है तैयारी, केजरीवाल को कुछ करना ही नहीं है तो उनकी तैयारी क्या है? उन्हें तो मालूम है झूठ बोलना है और अपने भाग जाना है। जिस तरह से अब आप बताइए, जो आज ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपए 1,100 या 2,100 महिलाओं को ये देना चाह रहे हैं, 5 साल कहां सोए रहे? 5 साल आपने क्यों नहीं दिया? आपको 10 साल कार्य करने को मिला। हमने 6 महीने पहले महाराष्ट्र में घोषणा कर दी। सुना बीच में ना बोलो, मैं आपके बीच में बोला। अपना विजन नहीं बता रहे कि अभी भी अरे केजरीवाल चोर है, चोर है, चोरों की कोई नीति नहीं होती। ये देखिए, ये आपके परवेश वर्मा जी, ये महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांट रहे थे, कल पकड़े गए पूरी मीडिया के आगे। अरे केजरीवाल तो जेल में होके आ गए। आप आज मीडिया में आप जाइए कोर्ट में, आपके परवेश वर्मा जी है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए अगर सबूत है। केजरीवाल तो जेल, अगर सबूत है कोर्ट में जाइए ना।
कहाँ से आ रहा केजरीवाल है? को चोरी में पकड़ेगा, अपना जेल में गए, EBCCI आपकी, संजय सिंह अब जेल आपकी में गए, EBCCI कहाँ गई? मनीष भेजिए सिसोदिया परवेश जेल वर्मा में के यहाँ गए, पे, भेजिए मनीष परवेश सिसोदिया वर्मा के यहाँ जेल में पे। गए। पूरी सरकार तो कहाँ से आपकी आया जेल में परवेश जा वर्मा चुकी के- है, परवेश भ्रष्टाचार वर्मा में के पास आपने का बचा पैसा? क्या है? कहाँ से आप इतना कैश कहते हैं आया? महिलाओं को हम 1100 रुपए देंगे, 10 साल EBCCI सोए देती रहे, है ना। क्यों नहीं दिया? हमने 1100 कहा रुपए महाराष्ट्र बीजेपी में बांट 6 रही है महीने महिलाओं को पहले कैश पे, और वो दीपावली पैसा तक कहाँ से आ रहा है 2 बीजेपी किस्तें के पास? महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते अभी में पहुंचा दी कहाँ है? हमने। क्यों नहीं परवेश ये होता है वर्मा जी की कहना जांच और क्यों होती करना। है? आप सिर्फ जानते हो कि बनवाइए, कहना है, करना पैसे तो है बांटने के लिए नहीं। किसने कहा है हम आपको? कहते हैं, मोदी जी ने करते कहा हैं। है, मोदी जी ने कहा था पैसे बांटिए, अमित शाह जी ने कहा था पैसे बांटिए, पैसा जेपी नड्डा जी ने कहा है पैसे बांटिए, चोरी या संघ ने कहा है पैसे बांटिए। किसने कहा 1100 रुपए बांटने के लिए आपको? केजरीवाल को किसने हम कहा तो था कि रजिस्ट्रेशन जेल में करा रहे हैं, गए, उस पे आपको भ्रष्टाचार आपत्ति करते है। आप खुलेआम केजरीवाल कैश ने बांट रहे हैं, दिल्ली का 1100 रुपए पैसा बांट क्यों रहे हैं। लूटा? शीश किसके महल आदेश क्यों पे बांट रहे हैं बनवाया? परवेश वर्मा जी? शीश महल में किसके डोरा आदेश ठीक है पे सर, परवेश वर्मा ठीक जी है, 1100 चलिए। रुपए कैश बांट रहे हैं? शीश महल क्यों में डोरा EBCCI इसका निर्णय भी हो CBI जाएगा को इस चुनाव छापा नहीं में, मार इसका रही है? निर्णय भी क्यों हो नहीं जाएगा पूछा कि जा रहा है आप लोग की कैश तरफ कहाँ से आया जो बांटने किया के गया लिए? किसके काम पर दिल्ली की जनता मोहर लगा रही है। जी संजीत जी, जल्दी से 2 लाइन में फिर आ रही हूँ शंभू जी आपके पास भी। ठग है दिल्ली के ठग, ये दिल्ली के ठग। नो शंभू सिक्का जी, है, संजीत जी, आप लोग को तो वो काउंट ही नहीं कर रहे हैं, जबकि राजनीति इंडिया ब्लॉक में का आप लोग साथ साथ हैं और दिल्ली में वो आपको काउंट भी नहीं कर रहे हैं। संजीत जी, रिक्शा ठेला चला के आगे कोई आदत पड़ी है अभी। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी और आकाश वर्मा जी, 1 मिनट। अब सवाल संजीत जी से। देखिए, वर्तमान स्थिति के अंदर वो कहना उनकी मजबूरी है आकाश वर्मा जी की, कांग्रेस को वो काउंट नहीं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जो असफलता आम आदमी पार्टी की है, जो असंतोष गहराया है दिल्ली के लोगों में, आज भीड़ भाड़ वाली दिल्ली होने के बावजूद भी एक सूनापन महसूस होता है दिल्ली के अंदर। कहाँ गया वो विकास? आज दिल्ली जल बोर्ड करप्शन से डूबा हुआ है, डीटीसी में करप्शन है, वह इंसॉल्वेंसी के कगार पे है। आज एक भी नया कॉलेज नहीं खुला, एक भी नया फ्लाईओवर, अच्छे विकास के काम हुए नहीं। इसीलिए पुनः लोगों के अंदर पुनः कांग्रेस के प्रति लोगों में जो विश्वास जगा है, इस विश्वास लेकर के कांग्रेस पार्टी जा रही है। आपको मैं स्पष्ट कर दूं भटना उन्नति जी कि ये केजरीवाल जी स्वयं अपनी नई दिल्ली की सीट हारने जा रहे हैं। ठीक है, लगभग 16 विधायकों को उन्होंने बदला है, अपनी सीट बदली है या टिकट नहीं दिया। इसका मतलब ये मान बैठे कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। इसीलिए उनकी मजबूरी ये है, ये सीन में नहीं है। आप चलिए बोलिए, शंभू भद्रा जी, शंभू भद्रा जी, आपको क्या लग रहा है, कौन चुनाव जीतने जा रहा है, कौन हारने जा रहा है? मुद्दे फिलहाल आपको किसके गंभीर नजर आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है उसमें अगर आप देखिएगा तो आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि फाइट जो है सो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रहे, कांग्रेस ना रहे। फाइट में कांग्रेस आने की कोशिश कर रही है कि हम फाइट में आ जाएं। बीजेपी को लगता है कि अगर कांग्रेस आ जाए तो शायद एंटी बीजेपी वोट बट जाए, तो इससे थोड़े बहुत बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन जो मेरा स्थानीय स्तर पे जो आकलन है उसमें आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है और आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बन सकती है दिल्ली में। और केजरीवाल अपनी को एज ए विक्टिम शो करके और जिस तरह से उनके साथ हुआ, जो भी हुआ, नीतिगत तौर पे जेल गए, जैसे भी गए, कानूनी तौर से या गैर कानूनी जो भी तरीका था, यानी कि मुझे एज ए बीइंग मतलब कि एक आम जनता आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी लगता है। नो डाउट बीजेपी अच्छी टक्कर देने वाली है, कांग्रेस सीन में नहीं है, ये बात है। एक साथ में उनको कंप्लीट करने दीजिए। धोखा कर रहे हैं। आप लोग ओपिनियन देते हैं ना, ये गलत ओपिनियन देकर के दिल्ली के साथ जो पीठ में जो चूना देखते हैं आप लोग, इतने एक्टिव है आप लोग साथ में यहाँ पर, आम आदमी पार्टी और से ग्राउंड जीरो पर आम आदमी करके पार्टी जो के खिलाफ उतने एक्टिव इंडिपेंडेंट नहीं देते है। हैं। समझिए जरा इस स्थिति को, इसलिए ये आप लोग को बार बार अलर्ट किया जा रहा है क्योंकि आप लोग के पास मुद्दे हैं, नो डाउट, लेकिन उन मुद्दों को उतने प्रभावी आप लोग ग्राउंड जीरो पर बना नहीं पा रहे हैं, तभी एक तरफा हवाई समझी जा रही है। और आकाश जी इस पर मुस्कुरा भी रहे हैं। उन्नति जी, स्थिति है कि झारखंड का हाल जमीन देखा पर होगा, हरियाणा में कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी आई ना। हम शुरू से कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी आएगी। ये जो अलग अलग आप लोग हुए हैं 25 ऐसे में अलग अलग जो राहें आप लोगों ने की है, आपको लगता है मंजिल मिल जाएगी? जल्दी जल्दी एक एक लाइन का जवाब संजीत जी, फिर उसके बाद कैप्टन आई सिंह जी। क्या है वैसे ही जब हम बोलते बिल्कुल हैं शंभू किसी जी, के आ पक्ष रही में हूं तो आपके लगता पास है भी। कि ये संजीत जी आदमी जो है जल्दी तो से। गलत है, हमारे साथ नहीं बोल रहे हैं।
तो भाई आप इस बात को महसूस करिए। कांग्रेस को ही पूछिए कि हरियाणा में 25 विधायक आपने बदले, नए लोगों को सीट दिया, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, लेकिन हुआ क्या? आप हार गए। बीजेपी की सत्ता आई और बीजेपी अच्छे से जीती। इन्होंने तो ये चीजें आप भूल जाइए। ओवर कॉन्फिडेंट ठीक है, चलिए माफी के साथ अब ज्यादा समय में नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फिलहाल दिल्ली के चुनाव किस तरीके से होते हैं और जनता अपना क्या मैंडेट और किसे देती है, इससे तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।